हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, क्या हो अगर आप फ्यूचर और पास्ट में ट्रैवल कर सको। अगर आपने ये कभी नहीं सोचा तो हम ये जानेंगे हमारे आज के मूवी एक्सप्लेनेशन में, जो कि है द टेनेट। टेनेट की IMDb रेटिंग है 7.9 और इसे डायरेक्ट किया है इंसेप्शन, द डार्क नाइट और इंटरस्टेलर जैसे बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर, जो कि है क्रिस्टोफर नोलान। गाइस, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। गाइस, हमारे पास मूवी क्लिप्स इनफ नहीं होने की वजह से हम कम क्लिप्स में ही आपको मूवी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में कुछ गूंस ओपेरा हाउस में घुस आते हैं और सभी ऑडियंस को बंदी बनाकर गैस से बेहोश कर देते हैं। लेकिन ये सब बस डिस्ट्रैक्शन होता है। वो वहाँ एक ऑब्जेक्ट चुराने आते हैं, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पुलिस ऑडिटोरियम के बाहर पहुंचती है, जिसमें हमारे मूवी का हीरो, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, उनमें शामिल होकर ऑडिटोरियम के अंदर जाता है। उसका मिशन वहां से उस ऑब्जेक्ट को और एक पर्सन को वहां से बचाना है। क्योंकि मूवी में हीरो का कोई नाम यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए हम उसका रियल नेम यूज़ करेंगे, जो कि जॉन है। जॉन अपनी टीम के साथ ऑडिटोरियम के अंदर जाता है और उस आदमी को, जिसके पास वो ऑब्जेक्ट है, उसे एक कोड बताता है ताकि वो उसे पहचान ले कि वो उसे बचाने आया है। जॉन उस आदमी को लेकर बाहर निकल रहा होता है, तभी उस पर हमला होता है और एक अनजान आदमी उसे बचा लेता है, जिसके पास एक ऑरेंज लॉकेट उसकी बैग से टंगा होता है। गुन्स उस ऑब्जेक्ट को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। जॉन को रशियन मिलिट्री पकड़ लेती है। उसके एक साथी को वो मार देते हैं और बाकी साथियों का पता पूछते हैं, जिसके लिए वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। लेकिन वो उसके साथियों के बारे में नहीं बताता और साइनाइड खा लेता है। जब उसे होश आता है, तब वो आदमी जिसने जॉन को मिशन दिया था, उसे बताता है कि वो साइनाइड खाकर भी इसलिए बचा हुआ है क्योंकि साइनाइड नकली था और वो एक टेस्ट था। उसने टेस्ट पास कर लिया है। अब वही आदमी उसे एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसका नाम टेनेट है, और अगर उसने मना किया तो उसे मरना होगा, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन का रूल होता है जिसको भी उस बारे में पता है उसे मरना होगा। उसके बाद जॉन शिप में क्रू मेंबर बनकर एक जगह जाता है और वहाँ वो एक साइंटिस्ट से मिलता है। उसे बताता है कि वो एक टेनेट है। उसके बाद साइंटिस्ट उसे एक गन देकर टारगेट पर निशाना लगाने के लिए कहती है, पर उसकी मैगजीन खाली होती है। फिर भी साइंटिस्ट के कहने पर वो गन को चलाता है और बुलेट टारगेट से वापस गन में आ जाती है। साइंटिस्ट उसे 2 बुलेट्स दिखाती है और उसे समझाती है कि टाइम में एक बुलेट आगे की ओर जाती है और एक बुलेट वापस टाइम में आती है। ये टाइम ट्रैवल और इन्वर्जन की वजह से होता है। जो ऑब्जेक्ट समय में वापस आते हैं, मतलब कि उल्टे चलते हैं, वो फ्यूचर से आए हैं और उन्हें वो इन्वर्टेड कहते हैं। ऐसे काफ़ी सारे इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट साइंटिस्ट जॉन को दिखाती है और बताती है कि कोई फ्यूचर से उन चीज़ों को वहाँ भेज रहा है। उनके पास अब ये जानने के लिए कि वो इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट फ्यूचर से कौन ला रहा है, बस एक क्लू है, वो बुलेट्स, और वो बुलेट्स इंडिया से आई है। इसलिए जॉन संजय सिंह से मिलने इंडिया आता है, जो कि एक आर्म डीलर है। लेकिन संजय सिंह कभी किसी से नहीं मिलता, इसीलिए जॉन अपने एक दोस्त से हेल्प मांगता है और वो उसे नील से मिलवाता है। नील उसकी हेल्प करता है संजय सिंह के घर में घुसने के लिए। जॉन और नील संजय सिंह के घर में घुस जाते हैं। जॉन को लगता है कि इन्वर्टेड हथियार वही सप्लाई करता है, लेकिन उसकी वाइफ, जिसका नाम प्रिया है, उसे बताती है कि ये काम वो करती है और उसने वो हथियार एक बिलियनियर को बेचे थे, जिसका नाम एंड्रे सेटर है। लेकिन उसने जब हथियार बेचे थे वो नॉर्मल थे। शायद कोई बीच में है जो हथियारों को इन्वर्टेड करके सेटर को देता है। अगली सुबह जॉन मिस्टर क्रॉसबी से मिलने जाता है। क्रॉसबी उससे कहता है कि उसे पता चला है कि जॉन को सेटर की तलाश है। जॉन उसे पूछता है कि कोई प्रॉब्लम है। उसे बताता है कि सेटर के M16 के साथ कांटेक्ट है। M16 यूनाइटेड किंगडम की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिससे उन्हें उस तक पहुंचने में प्रॉब्लम होगी। तो जॉन सेटर से उसकी वाइफ के थ्रू मिल सकता है, जिसके लिए क्रॉसबी उसे सेम दिखने वाली पेंटिंग भी देता है, जिसे बेचने के बहाने से वो सेटर की वाइफ से मिलने जाता है, जिसका नाम कैट है। कैट जॉन से मिलने पर उसे बताती है कि उसके पति को पता है कि वो पेंटिंग नकली थी और इसीलिए वो उसे ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती अपने पास रखता है। उसकी और उसके पति के बीच में रिलेशन इसीलिए ख़राब है क्योंकि उसने अपने पति की बोट से एक लड़की को कूदते हुए देखा था, जिससे उसे लगता है कि उसके पति का उस लड़की के साथ अफेयर था। जॉन कैट से कहता है कि अगर वो उसे सेटर से मिलवाती है तो वो उस पेंटिंग को ही चुरा लेगा, जिसकी वजह से सेटर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर वो आज़ाद हो जाएगी। अब अगर जॉन को सेटर से मिलना है तो पहले उसे कैट के लिए वो पेंटिंग चुरानी होगी।
जो कि सैटर्न ने एक स्टोरेज फैसिलिटी में रखी है, जिसके बारे में कैट ने उसे बताया था। लेकिन वहाँ जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। इसीलिए नील एक प्लान बनाता है। वो एक प्लेन को स्टोरेज फैसिलिटी में क्रैश करवा देता है, जिससे सिक्योरिटी का ध्यान हट जाता है और वो पेंटिंग चुराने का काम शुरू करते हैं। लेकिन पेंटिंग वहाँ नहीं होती। तभी दो आदमी वहाँ जॉन और नील पर हमला कर देते हैं, जिन्होंने मास्क पहने होते हैं। इनके बीच फाइट होती है। स्टोरेज फैसिलिटी से निकलने के बाद जॉन नील को अपने मिशन के बारे में बताता है, लेकिन उसे वो ये भी बताता है कि वो सब उसके साथ बस प्लूटोनियम के मिलने तक है। प्लूटोनियम के मिलते ही टेनेट के लोग उसे मार देंगे। अगले दिन जॉन प्रिया से मिलने जाता है और स्टोरेज फैसिलिटी में उन पर हमला करने वाले दो लोगों के बारे में बताता है कि वो दोनों इन्वर्टेड थे, मतलब कि वो फ्यूचर से थे और दोनों एक ही टाइमलाइन से थे। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो लोग इन्वर्टेड होते हैं, मतलब कि फ्यूचर से आते हैं, उनके लिए रियलिटी में सब रिवर्स होता है, मतलब कि उन्हें सब रिवर्स होते हुए दिखता है। इसीलिए उन्होंने मास्क लगाया था, क्योंकि यहाँ वो ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उनके लिए यहाँ का एनवायरनमेंट भी अलग है। अब हम वापस हमारी स्टोरी पर आते हैं। प्रिया जॉन से पूछती है कि क्या उसने वहाँ टाइम वॉल्ट देखा। टाइम वॉल्ट वो होता है जिससे हम टाइम में पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं, और वो दो लोग भी टाइम वॉल्ट से वहाँ आए थे जिन्होंने जॉन और नील पर हमला किया था। प्रिया आगे उससे कहती है कि सेटर को शायद प्लूटोनियम 241 चाहिए उसके काम को पूरा करने के लिए, और जॉन को उसे रोकना होगा। प्रिया आगे उससे कहती है कि सेटर को शायद प्लूटोनियम 241 चाहिए उसके काम को पूरा करने के लिए, और जॉन को उसे रोकना होगा क्योंकि उन पर फ्यूचर से हमला हो रहा है और सेटर उनकी मदद कर रहा है। सेटर फ्यूचर के लोगों की मदद कैसे कर रहा है ये उसे पता लगाना होगा। जॉन कैट से मिलता है और उसे बताता है कि उसने पेंटिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब कैट भी अपना प्रॉमिस पूरा करती है और जॉन को सेटर से मिलवाने के लिए डिनर पर बुलाती है। सेटर को लगता है कि कैट का जॉन के साथ अफेयर है, जिसकी वजह से वो जॉन को उससे दूर रहने के लिए कहता है, वरना वो जॉन को मार देगा। जॉन सेटर से कहता है कि उसे जो चाहिए वो उसे लाकर दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसे कैट को आज़ाद करना होगा। वो मान जाता है। गाइस, आपको याद होगा सेटर की स्टोरेज फैसिलिटी में टाइम वॉल्ट था, जिसका मतलब कि वो टाइम में फ्यूचर और पास्ट में आ जा सकता था, जिसकी वजह से उसे सब पहले ही पता होता है। अगली सुबह सेटर कैट को वो पेंटिंग दिखाता है और बताता है कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए उसने पेंटिंग पहले ही स्टोरेज फैसिलिटी से निकाल ली थी। गाइस, इसीलिए जॉन और नील को स्टोरेज फैसिलिटी में वो पेंटिंग नहीं मिली थी। इधर जॉन और नील सेटर के लिए प्लूटोनियम 241 चुराते हैं, लेकिन सेटर के वहाँ पहुँचने से पहले ही उन्होंने सूटकेस को खोलकर देख लिया था। उसमें प्लूटोनियम नहीं था, बल्कि वही ऑब्जेक्ट होता है जिसे मूवी की शुरुआत में ओपेरा हाउस से चुराया गया था। सेटर की गाड़ी रिवर्स में चलती है और उसने मास्क लगाया होता है, मतलब कि ये सेटर अलग टाइमलाइन से आया है। नील जॉन को सूटकेस सेटर को देने से मना करता है, लेकिन कैट को बचाने के लिए जॉन सूटकेस सेटर की गाड़ी में फेंक देता है। सेटर सूटकेस लेकर दूसरी गाड़ी में जाता है और कैट वही गाड़ी में रह जाती है, जिसे जॉन बचा लेता है। जॉन और कैट को कुछ लोग पकड़कर ले जाते हैं, जहाँ सेटर जॉन से प्लूटोनियम के बारे में पूछता है, क्योंकि सूटकेस खाली होता है, लेकिन उसके नहीं बताने पर वो कैट को इन्वर्टेड बुलेट मार देता है। जहाँ जॉन और कैट को पकड़कर लाया गया है, वहाँ दो रूम्स होते हैं, जिसमें दो टाइमलाइन एक साथ चलती है, एक फ्यूचर वाली और एक पास्ट वाली, जिसका मतलब कि वहाँ भी टाइम वॉल्ट होता है। जॉन सेटर को झूठ बोल देता है प्लूटोनियम के बारे में, जिसके बाद सेटर टाइम वॉल्ट से वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और उनके साथ नील भी होता है। जॉन को लगता है कि नील ने ही सेटर को चोरी के बारे में बताया है, क्योंकि जॉन को नहीं पता होता कि सेटर टाइम में पास्ट या फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है, जिसकी वजह से उसे पहले ही सब पता होता है। लेकिन बाद में नील जॉन को बता देता है। आर्मी ऑफिसर जॉन को बताता है कि कैट को इन्वर्टेड गोली लगी है, जिसकी वजह से वो जल्द ही मर जाएगी, क्योंकि रियलिटी में इन्वर्टेड बुलेट बॉडी पर अलग असर करती है। जॉन उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए वो उनसे कहता है कि उसे पास्ट में जाना है, ताकि इन्वर्टेड गोली का टाइमलाइन नॉर्मल हो जाए, जिसकी वजह से गोली का इफेक्ट भी उसकी बॉडी पर नॉर्मल हो जाए। अब वहाँ टाइम वॉल्ट तो है जहाँ से वो पास्ट में जा सकते हैं, लेकिन ऑफिसर उनसे कहता है कि वो उसे वापस नहीं ला सकते, जिस पर जॉन कहता है कि वो दूसरी टाइम वॉल्ट ढूंढ लेंगे। गाइस, अब आपको याद होगा कि स्टोरेज फैसिलिटी में भी एक टाइम वॉल्ट था, और अभी ये लोग उसी टाइम वॉल्ट से वापस आने की बात कर रहे होते हैं। जॉन सोचता है कि अगर वो टाइम में वापस जाकर सेटर को मार दे तो कैट को वो बुलेट मार ही नहीं पाएगा, क्योंकि पास्ट बदलने की वजह से फ्यूचर भी बदल जाएगा। लेकिन
सेटर उसकी गाड़ी को पलटा देता है और गाड़ी में आग लग जाती है। लेकिन अब वो इन्वर्टेड है क्योंकि वो दूसरी टाइमलाइन से है, इसीलिए उसे आग से हाइपरथर्मिया हो जाता है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो नील और कैट के साथ कंटेनर में होता है। वो अपने टाइम में वापस जाने के लिए स्टोरेज फैसिलिटी वाले टाइम वॉल्ट में जा रहे होते हैं। क्योंकि इन्वर्टेड टाइमलाइन में रहने की वजह से अब कैट भी ठीक है। जब वो स्टोरेज फैसिलिटी में जाते हैं तो वो खुद से ही टकरा जाते हैं, लेकिन मास्क की वजह से पहचान नहीं पाते। गाइस, ये वही टाइम है जब नील और जॉन पर दो लोगों ने हमला किया था। तब हमें समझ में आता है कि नील और जॉन पर हमला करने वाले वो खुद थे। नील जॉन को देख लेता है। इसका मतलब ये है कि नील को पहले से ही पता था कि जॉन फ्यूचर से पास्ट में आएगा। जब नील और जॉन कंटेनर में होते हैं तब नील उसे बताता है कि वो ऑब्जेक्ट जो हम मूवी की शुरू से देखते आ रहे हैं वो एक एल्गोरिदम का हिस्सा है। ऐसे टोटल 9 एल्गोरिदम्स है और अगर इनको चालू कर दिया गया तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स को ही नहीं पूरी दुनिया को इन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी। अब जॉन प्रिया से मिलता है। प्रिया उससे कहती है कि हमें ये एल्गोरिदम जो कि जॉन के पास है सेटर को देना होगा ताकि उन्हें बाकी एल्गोरिदम्स का पता भी मिल जाए। लेकिन जॉन एल्गोरिदम देने से मना करता है। वो प्रिया से सौदा करता है कि अगर वो कैट और उसके बेटे को कुछ नहीं करने का वादा करती है तो वो एल्गोरिदम दे देगा, क्योंकि कैट को अब सब पता है, इसीलिए वो कैट को मार देंगे। प्रिया उसकी बात मान जाती है। अब जॉन और नील को पता चलता है कि सेटर के हाथ में एक वॉच है जो उसके हार्ट बीट से जुड़ी है। अगर वो मरा तो बॉम्ब अपने आप चालू हो जाएगा, मतलब कि एल्गोरिदम। इसीलिए वो सेटर को मार नहीं सकते। लेकिन कैट उन्हें बताती है कि सेटर खुद को ही मार डालेगा क्योंकि वो वैसे भी मरने वाला है। उसे पैनक्रियाटिक कैंसर है जो ठीक नहीं हो सकता और उसका ये मानना होता है कि अगर वो नहीं जिएगा तो कोई नहीं जिएगा। नील कैट से पूछता है कि अगर सेटन को पता है कि वो मरने वाला है तो वो कहाँ जाकर मरना चाहेगा, जिस पर कैट उसे बताती है कि कुछ दिन पहले वो दोनों क्रूज पर गए थे, वो वहीं जाकर मरना चाहेगा। जॉन उसे एक डिवाइस देकर कहता है कि जब तक मैं मैसेज ना करूं या हम एल्गोरिदम को बंद नहीं कर देते उसे मरने नहीं देना। अब जॉन और नील आर्मी के साथ एल्गोरिदम ढूंढने निकलते हैं, जहां वो अपने आदमियों को 2 टीम्स में बांट देते हैं। रेड टीम समय में आगे बढ़ता है, वही ब्लू टीम समय में पीछे बढ़ता है और नील इन्वर्टेड टीम में होता है, मतलब कि ब्लू टीम। आखिर उनके पास 10 मिनट्स है। रेड टीम की काउंटिंग 0 to 10 होगी और वही ब्लू टीम की काउंटिंग 10 to 0 होगी, मतलब कि फ्यूचर से वो पास्ट की तरफ आएंगे, जिसकी वजह से नील को पहले ही पता चल जाता है कि जिस टनल में जॉन को जाना है वहाँ कोई बॉम्ब लगा रहा होता है। उसे नील उसके समय में आकर बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान नील की तरफ नहीं जाता। जॉन एल्गोरिदम के पास जाता है, लेकिन वहाँ उसे एक लोहे का दरवाज़ा दिखता है जिसकी दूसरी ओर कोई एल्गोरिदम को एक्टिवेट कर रहा था। जॉन को वहाँ एक बॉडी दिखती है जिसकी बैक पर भी वही ऑरेंज लॉकेट होता है जो उसने ओपेरा हाउस में देखा था। दरवाजे के उस पार वाला आदमी जॉन को गोली मारने ही वाला होता है कि दरवाजे के पास पड़ी हुई बॉडी उड़ जाती है और वो गोली खुद पर ले लेती है। वो बॉडी दरअसल नील की होती है। नील खुद को टाइम में इन्वर्ट करके जॉन को बचाने आया होता है और वो एल्गोरिदम एक्टिवेट होने से बचा लेते हैं। और इधर कैट सेटर को गोली मार देती है और बोट से जंप कर देती है। तभी हमें पता चलता है कि कैट ने जिसे बोट से कूदते हुए देखा था वो वही थी और सेटर का किसी के साथ अफेयर नहीं था। आर्मी ऑफिसर एल्गोरिदम के 3 हिस्से करता है और नील, जॉन और खुद में बांट देता है। नील जब ऑफिसर के साथ जा रहा होता है उसे नील की बैग में लगा वही ऑरेंज लॉकेट दिखता है और वो समझ जाता है कि दोनों बार नील ने ही उसकी जान बचाई थी। इसका मतलब ये भी है कि डेड बॉडी नील की थी, जिसका मतलब नील को मरना पड़ेगा। नील उसे बताता है कि 10-8 की शुरुआत जॉन ने की थी और उसे काम पर भी उसी ने रखा था और वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। आखिरी सीन में हम देखते हैं प्रिया कैट को मारने वाली होती है, तभी जॉन टाइम में इन्वर्ट होकर आता है और प्रिया को मार देता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है।